हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था +1 क्लास का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ रूल्स और एसआई यूनिट्स के बारे में। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैटर। Matter, anything that occupies space, possesses mass, and presence of which can be felt by one or more senses is known as matter. मैटर क्या चीज़ होती है? मैटर होता है पदार्थ या तत्व। हिंदी में इसको पदार्थ या तत्व बोलते हैं। और ये पदार्थ वो चीज़ होती है जो कि स्पेस घेरती है, जगह घेरती है, और जिसका कोई पर्टिकुलर मास होता है। ओके, एंड विच कैन बी फेल्ट बाय one or more senses. Either we can smell, touch, see, hear and taste. And this has been classified into two: physical classification of matter and chemical classification of matter. Physical classification of matter में हम इसको तीन में डिवाइड करते हैं: solid state, liquid state and gaseous state. सॉलिड स्टेट में हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं जैसे कि टेबल, चेयर आर शुगर, दे आर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड जो होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और दिस इज ड्यू टू मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। in this attractive forces are very strong. Second, liquid has a definite volume but not have definite shape. For example, a glass of water. When we pour a glass of water in a mug, so water take the shape of container in which it added, but its volume remain the same. So we can say liquid has a definite volume. जितना पानी हमने गिलास में लिया होगा उसको हम किसी मग में डालते हैं, तो वो क्या करेगा, उसकी गिलास में उसकी शेप डिफरेंट होगी, और जब वो मग में हम डालेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, बट उसका जो वॉल्यूम जितना हमने लिया होगा तो वो उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट लिक्विड हैज़ ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट हैव ए डेफिनेट शेप। बट इन केस ऑफ सॉलिड जैसे कि चेयर है, ना तो हम कि इसको किसी में डाल सकते हैं, या तो इसकी ना तो हम इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, और ना ही इसका वॉल्यूम। इसका एक डेफिनेट शेप होगी और डेफिनेट वॉल्यूम होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं स्ट्रॉन्ग होती हैं। एंड इन लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस बिटवीन देयर एटम्स, दे आर वीक देन द सॉलिड, एंड लिक्विड हैव टेंडेंसी टू फ्लो। नेक्स्ट होता है गैसेस जैसे कि गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सो gases neither have a definite shape and nor have a definite volume. Okay, they move by zigzag path. Okay, so their magnitude forces are very weak. Next is we have studied physical classification of matter. Now we will study chemical classification of matter. केमिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर को डिवाइड करते हैं एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट जो कि देयर आर 118 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, एंड दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस which contain only one kind of atoms. And elements are further divided into three: non-metals and metalloids. metals, जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल देयर इज ए मेटल, two series of metal. S block elements are metal alkali metal and alkaline earth metal. And when we go from left to right in the periodic table, there is a series of non-metals. So from moving left to right in the periodic table, metallic character decreases and non-metallic character increases. So metal के क्या characteristics हैं? मेटल जनरली हार्ड होती हैं, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैस में होती हैं.
So metals are generally hard, rigid, good conductor of heat and electricity, ductile and malleability. However, but mercury is liquid at room temperature. This is an exception. For example, an example of metal is sodium, potassium and calcium. Now next is non-metal. Non-metal are bad conductor of electricity and heat and non-ductile and non-malleable. इसके एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. इसमें ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन बिकॉज ऑल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट मेटलॉइड्स. देयर आर एलिमेंट्स जो कि मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स हैं जिन विच बिहेव एज बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. नेक्स्ट हम बात कर रहे थे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, जिसमें कि हमने मैटर को 3 में डिवाइड किया, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में, जिसमें हमने सबसे पहले स्टडी किया एलिमेंट्स को. एलिमेंट्स इज डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. एंड नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कंपाउंड. कंपाउंड्स इज ऑल्सो ए प्योर सब्सटेंस लाइक एलिमेंट कंटेनिंग 2 और मोर एलिमेंट, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर H2O. जब कंपाउंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड जो 1 एलिमेंट ऑफ कार्बन एटम एंड 1 atom of carbon element and 2 atom of oxygen element combined to form carbon dioxide compound, and which is a gas, and water which is made up of 2 atom of hydrogen element and 1 atom of oxygen to form a water which is a liquid. So compound basically pure substances होते हैं और it is made up of 2 or more elements in a fixed ratio by weight, or they are present in the fixed ratio. For example, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का मास, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 1. हाइड्रोजन का मास 1 जितना कि इसका एटॉमिक नंबर 1. सो इसमें 2 एटम्स ऑफ वाटर में 2 एटम प्रेजेंट है हाइड्रोजन के. सो इट्स मास बिकम 2. ओके. एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो इट्स मास हुआ 16. सो 2 1 2 2 8 द. तो वाटर इज प्रेजेंट इन द रेशियो 1:8. ओके. सो दे आर प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो. चाहे हम मॉलिक्यूल्स इसके 5 कंपाउंड ले लें, 6 कंपाउंड ले लें, 7 जितने भी, बट उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो जो होगी 1:8 होगी. अगर हम इसमें 2 कंपाउंड्स लेते हैं तो ये आएगा 2:8 to the 16. इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. और नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12, और ऑक्सीजन जो कि इसका मास, कार्बन का मास है 12 जो कि इसका मास होता है, और ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर होता है 16. सो इसके 2 एटम प्रेजेंट है, तो 16 into 2 32. इट इज प्रेजेंट इन द रेशियो 12:32. सो दिस इज द प्रेजेंट इन द फिक्स रेशियो बाय वेट. चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड के 2 कंपाउंड्स ले लें, 4 कंपाउंड्स ले लें, 6 कंपाउंड ले लें, जितने इसमें